दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास में। दोस्तों संधि के सवाल आते हैं और संधि तो इतना पढ़ा दिया हूं, क्या हुआ परेशान हो गए क्या? अरे परेशान मत हो यार, तुमसे ज़्यादा परेशान हम हो गए हैं। पता क्यों? इसलिए कि क्वेश्चन कहाँ से ढूंढें, 40 50 पेपर ढूंढने के बाद ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए। आज मुझे लगा ना, आज मैंने टाइपराइटर से कहा भैया एक काम करो, आज तक संधि के जितने सवाल आए हैं ये पेपर पकड़ो, ढूंढ ढूंढ के सारे सवाल लिख दो। आज मैं सब बच्चों को पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सीरीज और ये पार्ट अगर आपने देख लिया, उसके बाद किताब कोई भी खोला, कोई भी प्रश्न पत्र ओपन करोगे, सवाल बाहर नहीं जाएगा, सारा सवाल दोस्तों ही मिलने वाला, ठीक है। आज की क्लास करनी है तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, क्योंकि हमारा आपका कंपटीशन जारी है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया संधि के बारे में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब दोस्तों कंपटीशन की बारी है और देखना है कि जो मैंने सिखाया अपने बच्चों को, क्या आप सही कर लेते हो कि नहीं करते हो। तो आज की क्लास में कॉपी कलम लेके बैठना है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है। और मिलान करते चलना कि कितने जवाब आपके सही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच दोस्तों आपकी जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी करता है। अभी पता है, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हिंदी के मास्टर हैं, हिंदी में बड़े शानदार गुरुजी हैं नितिन सर, कुछ भी सिखा देते हैं। अच्छा, आप नहीं पता है आपको कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, या आपने नहीं ज्वाइन किया कभी? दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का पेड बैच आया है, इतना शानदार चल रहा है ना, सुपर सेलिंग बैच। हिंदी को भी लगता पछाड़ देगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बैच। दोस्तों आइए, इंक्वायरी करिए, बहुत मजा आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। सीधे आज सवालों पर बात करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि आज का चैप्टर भी बड़ा शानदार है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों संधि को पढ़ना, ठीक है। सबसे पहला सवाल दोस्तों, देवेंद्र। देवेंद्र की संधि क्या है दोस्तों? तो जब देवेंद्र लिखेगा ना, तो याद रखिएगा देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देवधन इंद्र। क्या होता है दोस्तों? देवधन इंद्र। अच्छा, एक चीज और याद रखा करिए, जब कभी संधि विच्छेद रखा करिए ना, तो याद रखिएगा ये लास्ट का पॉइंट और शुरू का पॉइंट हमेशा सेट रहता पहले से, कि यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देवेंद्र में क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा। और यही दोस्तों जब व में अ मिल रहा है और यहां पर ई मिल रहा है, तो आपको पता है अ ई मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और ऐसा कहां होता है दोस्तों? ऐसा होता है भैया गुण स्वर संधि में। कहां होता है? गुण स्वर संधि में। इसका मतलब इस सवाल में सही जवाब क्या होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा भानुदय में क्या हो जाएगा? तो भानुदय में देखो क्या करेंगे, लिखेंगे भानु। क्या लिखेंगे दोस्तों? भानु धन उदय। यही लिखेंगे क्या? सर भानु क्या ऐसे लिखा जाता है? आप बताओ। भानु किसका नाम है? भानु सूर्य का नाम है। और भानु जब ये संधि विच्छेद करेंगे तो यही करेगा। तो चाहे आप ये वाला करिए, चाहे इसके जगह पे बड़ा ऊ भी कर देंगे, लेकिन जब इसका मिलन होगा तो बढ़ेगा, तो बनेगा तो बड़ा ऊ। और जहां कहीं बड़ा ऊ आता है, उत्तर क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा है कि उत्तर होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। ऐसे होता है जवाब। अन्वय में क्या हो जाता है दोस्तों? अन्वय का हो जाता है अनु धन अय। क्या हो जाता है? अनु धन अय अन्वय हो जाता है। यहां पर ऊ का मिलन दोस्तों अ से हो जाता है, और ऊ का मिलन अ से होकर क्या बन जाता है दोस्तों? अन्वय। अच्छा याद रखिएगा, यहां ऊ का मिलन अ के बाद दोस्तों याद रखिए अलग नियम आता है, ये यण संधि में, यण स्वर संधि जब आप पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या हो जाता है, याद रखिएगा कोई अर्ध वर्ड अगर य या व के साथ आता है तो वो दोस्तों यहां पर आता है, तो यहां पर केस अलग हो जाएगा। यहां अ ऊ मिलाकर ओ की मात्रा मत कर दीजिएगा, तो ओ का मात्रा बनेगा कहां? इसलिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। यहां पे आपको मात्रा का ध्यान देना है कि यहां पर इस कॉन्सेप्ट में मत चलेगा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट पे दोस्तों काम कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अनन्य में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनन्य क्या हो जाता है दोस्तों? अन धन क्या हो जाएगा? अन्य। अन धन अन्य, ठीक है। याद रखेंगे ये अन के नीचे हलंत है। अब अन के नीचे हलंत है दोस्तों, तो याद रखेगा ये वाला अ जाकर न के साथ जुड़ जाता तो न पूरा बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, लेकिन मैं फिर भी स्टार लगाता हूं कि आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी संधि की जाए। ये आपके लिए दोस्तों एक खतरनाक सवाल है, ठीक है। मुझे कमेंट करके रिप्लाई देना कि क्या यहाँ सच में दीर्घ स्वर संधि होगी या फिर इस हलंत के आधार पे यहां व्यंजन संधि होगी। अगर व्यंजन होगा तो कौन सा नियम लगेगा, अगर दीर्घ होगा तो क्या हुआ। मैं तो यहां उपसर्ग के आधार पर दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कि यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, लेकिन बाकी जिम्मेदारी आपकी है। अगला सवाल दे रहा अत्यधिक, परीक्षा में देता अत्यधिक, पूछता है कौन सा संधि विच्छेद है। तो क्या करते हैं दोस्तों? अत्यधिक में कर लेते हैं अति धन अधिक। क्या कर लेते हैं? अति धन अधिक। और एक सिंपल चीज बताऊं, कभी भी व या य के साथ कोई अर्धवर्ड लगा तो मोस्टली उत्तर क्या होता है? मोस्टली आपका उत्तर यण संधि ही होता है, तो यहां यण संधि होगा। यहां भी देखो अन्वेषण में क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा अनुधन एषण। क्या हो जाता है? अनुधन एषण बराबर अन्वेषण हो जाता है। और यहां भी संधि क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां भी आपका यण स्वर संधि आ जाता है, अन्वेषण, ठीक है। तो याद रखेंगे, अच्छा सवाल, ठीक है। आगे बढ़िए।
अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा गायक। गायक में क्या हो जाएगा दोस्तों, गायक। ये बड़ा परेशान करता है, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, कभी भी अगर यहां पर या व दिया और उसके पहले आ की मात्रा दे दिया तो आप भी डबल मात्रा कर लीजिएगा। यानी गा लिखा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा। गा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गए हो जाएगा। तो गए धन अक कर लीजिएगा। और ये कहां होता है दोस्तों, ये होता है अयादि संधि में। कहां होता है दोस्तों, ये अयादि संधि जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है वहां पर करते हैं गए धन अक। ठीक है, यहां पे देखिए किंचित लिखा है। क्या लिखा है, किंचित। और किंचित का क्या करते हैं दोस्तों, तो किंचित का लिखते हैं किम धन चित। चित के नीचे हलन लगाएगा और म के नीचे भी याद रखेंगे। ये कहां पर आता है, ये व्यंजन संधि में आता है। कहां आता है, व्यंजन संधि में। एक एक सवाल आपको करना है। मैं परीक्षा का देखा 50-60 पेपर उठाया और सारे सवाल मैंने टाइपराइटर देने का सारा सवाल लिख दो, जितना सवाल आया परीक्षा में, जो ऑप्शन में आए वो भी लिख दो। ठीक है, ताकि मैं सब बच्चों को बता दूं। इस सीरीज को देखने के बाद 2 पार्ट में बताऊंगा। इस सीरीज को देखने के बाद अगर आपने किताब उठाया और कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया तो यही दो पार्ट में यही सवाल मिल जाएगा। कोई एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। उठा के देखो ना किताब भाई, किताब उठा के देखो। नहीं है तो अपनी हिंदी ऑर्डर करो, किताब प्रैक्टिस तो करो कम से कम, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तद्रुप लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, देखिए तद्रुप, ऐसे लिखा है तद्रुप। अब तद्रुप का क्या हो जाता है दोस्तों, तद्रुप का हो जाता है तद धन रूप। अच्छा बताइए, तद धन रूप होगा कि तत धन रूप होगा। यहां क्या होगा, यहां त द होगा या त होगा। तो दोस्तों याद रखेगा, तद्रुप में त द ही होता है, यह तद्रुप हो जाता है। और यहां भी संधि कौन सी आएगी दोस्तों, यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, व्यंजन संधि। इसी तरह नीरस, नीरस में मैंने आपको समझाया था कि नीरस में बड़ी की मात्रा लगी होती है यहां पे, लेकिन यहां पे आप जब लिखेगा तो छोटी लगाएगा। तो लिखेगा दोस्तों निह धन रस बराबर नीरस, क्योंकि विसर्ग आपको आंख से दिख रहा है, इसीलिए आप उत्तर भी बता सकते हैं कि सर यहां पर क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, इसी तरह से परमार्थ की संधि क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा परमार्थ में हो जाएगा परम धन अर्थ। ठीक है, परम धन अर्थ। ये मां को हलंत मत लगा दीजिएगा। जैसे मां को हलंत लगाएंगे ये आगे अ जुड़ेगा तो परमर्थ हो जाएगा, और परमर्थ तो कोई शब्द होता नहीं है, तो क्यों हलंत लगाओगे। ठीक है, क्यों हलन लगाओगे भाई, हलन नहीं लगाना है। और यहां पर ये अ जुड़ेगा तो आ हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि यहां पर बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि बन रहा है। इसी तरह से स्वार्थ में क्या हो जाता है दोस्तों, अब बच्चे समझते हैं कि वह के साथ कोई अर्ध वर्ड नहीं, अर्ध वर्ड या तो त होना चाहिए या तो न होना चाहिए, और स वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखेगा। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं कि स्वार्थ में क्या कर दिया जाए, तो बच्चे सोचते हैं सुधन अर्थ कर लिया जाए या फिर स्वधन अर्थ किया जाए। आप बताइए, अब आप अगर परीक्षा देने जाओगे ना तो आपका दिमाग इसी पे काम करेगा। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, याद रखेगा सुधन अर्थ मत करिएगा। सुधन अर्थ ये जो लिखा है ये मत करिएगा, क्योंकि आपको यण नहीं बनाना है। उत्तर सही क्या होगा दोस्तों, स्वार्थ में क्या हो जाएगा, ये व है, ये अ आकर जुड़ जाएगा, वाह हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, न कि और किसी का, न यण वगैरह में नहीं है। कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, यही सीखना है। मेरी क्लास में आइए, मैं आपको सब सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपसे गलती होती कहां है। ऐसे सारे तथ्यों पे दोस्तों सवाल जवाब करूंगा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो आपके मन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है सत्याग्रह। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं सत्याग्रह को लेकर के। सर सत्याग्रह में क्या होगा, पहले भी आपको बताया हूं, फिर बता दे रहा हूं। देखिए सत्याग्रह में सत्य पूरा लिखा हुआ है, धन आग्रह लिखा हुआ है, कुछ है नहीं दोस्तों। ये आ जो है इसी का मात्रा जाके जुड़ गया इसमें, तो मात्रा जुड़ने से तो दीर्घ संधि बनता है। तो जवाब तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, यण वगैरह नहीं होगा यहां पे। ठीक है, ये अर्ध वर्ड को समझिएगा थोड़ा सा। सावधान का क्या हो जाएगा दोस्तों, सावधान का हो जाता है सधन अवधान। क्या हो जाता है, सधन अवधान। यही अ जाता है यहां जुड़ता है तो सा हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी आपका दीर्घ संधि है। बहुत गलतियां होती हैं, दीर्घ संधि आसान है, उसके बाद भी लोग गलतियां करते हैं। मात्रिण में देखिए क्या होगा, मात्रिण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मात्रिण ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये री ऐसे रहता है, ऐसे लिखा जाएगा मात्रिण। ये शुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, अब कैसे बनता है दोस्तों, तो याद रखेगा एक शब्द होता है मातृ, यहां पर री आया है, और दूसरा शब्द होता है ऋण। तो दोस्तों ये वाला री और ये वाला री दोनों री हो गए, तो बड़ा री हो गया। इसलिए दोस्तों यहां भी क्या होता है, यहां भी दीर्घ स्वर संधि आता है। क्या आता है, यहां भी दीर्घ स्वर संधि होता है। रत्नाकर में क्या हो जाएगा, रत्नाकर में हो जाता है दोस्तों, रत्न शब्द है, धन आकर शब्द है। ये आकर जो शब्द ने यही आ जाता है तो ना हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाता है दोस्तों, यह भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया। और आ गया ये महर्षि में क्या हो जाता है, देखिए महर्षि में हो जाता है दोस्तों महाधन। महा न मत करिएगा, खाली महा रहेगा, महाधन ऋषि हो जाता है। ये दोस्तों महर्षि हो जाता है। यहां पर अर शब्द आ रहा है, महर्षि, महर्षि। ठीक है, तो अर आ रहा है, जहां अर आता है दोस्तों, अर कहां पर आता है, ये गुण संधि में आता है। याद रखेगा, ए
ओ अर, क्या आता है दोस्तों, ए ओ अर, ये किसकी पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है, पृथ्वीस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे पृथ्वी आपका मूल शब्द हो गया पृथ्वी, और इसी में दोस्तों ईस लग गया। ईस में हमेशा ईश्वर वाला ई लगता है, बड़ा ई। तो देखिए बड़ी इधर भी, बड़ी इधर भी, और उसके बाद भी उत्तर आपका बड़ी ही रहता है। तो पृथ्वीस में संधि कौन सी बनेगी दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि बनेगा। तो आप चीजों को समझिए, रटना नहीं आपको। देखिए मैं बार बार समझाता हूं, रटिए मत, मेरी क्लास में तो रटिए एकदम मत। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हमेशा आप जो है सही करेंगे, और संधि वंधि में आपको डरने की जरूरत नहीं। और जो इंसान यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लास दे सकता है भैया, तो फिर पेड जो हमारा बैच होगा, वो हमने कहा ना, वो स्कॉलर लोगों के लिए, जिनको पूरे में पूरा नंबर चाहिए कि सर 50 में 50 या 48 49 की बात हम नहीं करते हैं, उनके लिए दोस्तों बैच है। ठीक है, बाकी के लिए तो यूट्यूब ही काफी है। ठीक है, आइए महेंद्र की बात करते हैं। तो महेंद्र का क्या करेंगे, अब देखिए महेंद्र में बच्चे परेशान होते हैं कि सर महाधनेंद्र करें या महीधनेंद्र करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपके मन में आज नहीं हो रहा ना, तो परीक्षा में अगर इस तरह का ऑप्शन देगा तो वहां पे बन जाएगा। एक बार बताओ, मही शब्द लगाने का क्या मतलब है, अपने मन से क्यों लगा रहे हो मही शब्द। ठीक है, मही नहीं होगा, सीधे सीधे जैसे महात्मा लिखते हो महाधन आत्मा, वैसे महाधन इंद्र लिखो। ठीक है, महाधन इंद्र, अभी अ और ई मिलकर ए हो जाते तो महेंद्र बन जाता, और ए की मात्रा जहां लगती है वहां संधि क्या होती, गुण होती है। क्योंकि आपने पढ़ा तो कि सर ए ओ अर ये कहां आता है, ये गुण में आता है, ये आपने पढ़ा तो। ठीक है, इसी तरह से अगर महेंद्र लिख दिया तब क्या करेंगे, सो तब देखिए किताब क्या करेंगे, अब जब महेंद्र लिखता है दोस्तों, तो यहां क्या करेंगे, महीधन इंद्र लिखेंगे, लेकिन तब यहां पर महेंद्र लिखा होगा। तो यहां छोटी बड़ी मिलकर के क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका बड़ी बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि ही रहेगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सरयू उर्मी का क्या हो जाता है, देखिए सरयू नदी का नाम है तो सरयू तो ऐसे लिखा जाएगा, और उर्मी में उर्मी हमेशा बड़ा ऊ में लिखा जाता है, तो बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही रहता है, इसलिए यहां क्या है दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि। इसी के जैसा गंगोर में भी लिखा है, तो बच्चे समझते हैं कि लगता है नदी की बात हो रही तो यहां भी जो है दीर्घ संधि आ जाएगा, नहीं। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर गंगाधन उर्मी है, गंगाधन उर्मी, यहां पर अ का मिलन ऊ से हो रहा है, और अ का मिलन जब ऊ से होता है तो ओ बनता है, और जब ओ बनता है तो गुण संधि होता है। तो देखिए एक यहां सवाल दिया तो दीर्घ आ गया, और यहां सवाल दिया गुण आ गया। आप समझिए, यहां पे उत्तर दीर्घ है और यहां पे उत्तर क्या है दोस्तों, गुण है। समझने वाली बात है ना, और लिखा एक ही जैसा है। तो संधि को ऐसे मत ट्रीट करिए कि एक ही जैसा लिखा हो तो एक ही हो जाएगा, आप विच्छेद करके पता करिए पहले। ठीक है, पुष्पांजलि का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा एक शब्द है पुष्प, दूसरा शब्द है अंजलि। ठीक है, अंजलि, इसी अंजलि का जो अ है इसमें जाके जुड़ गया है, तो सीधा सीधा दोस्तों दिख रहा है कि यहां पर क्या है, दीर्घ संधि होगा। इसी तरह से शिवालय, तो याद रखेगा शिव मूल शब्द है, और शिव में क्या जुड़ गया, आलय, जैसे विद्या में आलय जुड़ता है, विद्यालय बन जाता है, ये आ हो गया तो यहां वाह हो गया, तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आसान बहुत है, घबराने वाली बात नहीं है, संधि उतनी भी डिफिकल्ट नहीं जितना हम लोग समझते हैं, लेकिन हाँ प्रयास तो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी आप ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए, धातुष्मा, धातुष्मा कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखिए धातु कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो धातु ऐसे लिखते हैं और उष्मा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उष्मा ऐसे लिखते हैं, उष्मा में बड़ा ऊ रहता है तो ये हो जाता है। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ ही बनता है, इसलिए दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। यथोचित में क्या हो जाता है दोस्तों, यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा धन उचित, क्या होता है दोस्तों, यथा धन उचित। यहां पर इस केस में यथा से आ निकलता है और उचित से उ निकलता है, और ये मात्रा ओ का बनता है, और इसी वजह से दोस्तों यहां क्या करते हैं, यहां पर हम गुण संधि करते हैं। क्या करते हैं, गुण संधि, केवल और केवल इस ओ की वजह से। ठीक है, महोर में का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे महा धन उर्मी कर लेंगे, तो याद रखेगा यहां भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, क्योंकि यहां भी आ और उ का मिलन हो रहा है, इसलिए महोर में भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, सज्जन में क्या हो जाता है दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत धन जन, क्या हो जाता है, सत धन जन, और यहां क्या है दोस्तों, ये तो व्यंजन संधि यहां पर आ गई है, कौन सी है, व्यंजन संधि। तपोगुण में अब देखिए लोग ओ का मात्रा देखते हैं ना, सोचते हैं गुण संधि, नहीं गुण नहीं है दोस्तों। क्यों गुण नहीं, समझिए, तपोगुण का होता है तपाधन गुण, क्या होता है दोस्तों, तपाधन गुण होता है, और ये विसर्ग संधि में आता है, किसमें आता है, विसर्ग संधि में। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां यथों में ओ की मात्रा देख करके आपने यहां पर क्या कर लिया दोस्तों, गुण संधि कर लिया। ठीक है, वहीं यहां भी ओ की मात्रा देख करके यहां तो विसर्ग संधि है। तो समझिए कि संधि
क्यों है, उसका विच्छेद करिए, उसके फार्मूले पर नजर डालिए, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तथापि का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, तथापि का हो जाता है तथा धन अपि, क्या हो जाता है तथा धन अपि, यही अ जाकर यहां जुड़ जाता है तो तथापि रहता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये तो दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि, एकदम सिंपल सवाल। और संधि कौन सा दोस्तों, तो दीर्घ संधि दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ करके, बहुत मजा आ रहा है सर सच्ची में। तो याद रखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करना हो तो किताब परचेज कर लीजिए, ठीक है। 5000 सवाल दिया है इस किताब में, और ऊपर से दोस्तों 5000 प्रश्नों के अलावा चैप्टर भी डिटेल में दिया गया। यहाँ टोटल दोस्तों 36 चैप्टर हैं। हिंदी में कितने चैप्टर हैं, 36 चैप्टर हैं दोस्तों। 36 चैप्टर के माध्यम से आप गजब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी किताबें आ चुकी हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। तो मौका है आपके पास, आइए जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इतनी किताबें नहीं है, और भी बहुत किताबें हैं, हर किताब को यहाँ लिस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया गया, ठीक है। तो किताबें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा अमेजन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, कहीं से भी दोस्तों किताबें आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे ये देखते हैं, सर्वोपरि का क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वोपरि का हो जाता है, एक शब्द है सर्व, दूसरा शब्द है ऊपरी, क्या है दोस्तों, ऊपरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अ के साथ उ का मिलन हो रहा है, और अ उ मिलकर दोस्तों क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। और जब ओ बनेगा तो उत्तर क्या होगा, उत्तर आपका गुण संधि होगा। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो गया। अन्योक्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्योक्ति में हो जाता है दोस्तों, अन्य आपका मूल शब्द है, एक शब्द है उक्ति, ठीक है। अन्य से य के अंदर छिपा हुआ अ निकाल लिया, उक्ति से ओ निकाल लिया, और इस प्रकार दोस्तों ओ का निर्माण हो रहा है। पुनः आपका जवाब क्या हो गया दोस्तों, गुण संधि, पुनः जवाब गुण संधि। संग्रहालय क्या क्या हो जाता है दोस्तों, संग्रहालय थोड़ा लंबा है। संग्रहालय में होता है दोस्तों सम धन ग्रह धन आलय, ठीक है, धन आलय। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर आप इसकी बात करेंगे संग्रहालय की, तो देखिए ग्रह धन आलय मिलकर के दोस्तों यहां दीर्घ संधि का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सम शब्द इससे जुड़ करके ये समग्रह जो लिख रहा है दोस्तों, संग्रह जो लिख रहा है, यहां पे व्यंजन संधि बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों इस वाले सवाल में दीर्घ और व्यंजन संधि दोनों का प्रयोग है, ठीक है। दीर्घ और व्यंजन ये दोनों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। कैसे, मान लीजिए अगर हमने लिखता, अगर हम ये संग्रहालय को ना लिख करके अगर हम कहते हैं संग्रह का संधि विच्छेद बताइए, तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर संग्रह का संधि विच्छेद होता है सम धन ग्रह, और तब आप कहते हैं दोस्तों कि यहां पर संधि क्या होती है, तब यहां व्यंजन संधि होती है, बस उसी में आलय लग गया है, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और आगे चलिए, अगला लिख रहा है सूक्ति का क्या हो जाएगा, तो सूक्ति का हो जाता है दोस्तों, सूक्ति का सुंदर उक्ति, तो सुधन उक्ति कर लेते हैं, ठीक है। अब ये छोटा उ और बड़ा उ मिल करके बड़ा उ बन जाता है। इस प्रकार सूक्ति में क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाता है, क्या रहता है, दीर्घ संधि। आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्देतर में क्या हो जाता है दोस्तों, तो शब्द है एक मूल शब्द और दूसरा शब्द है इतर, शब्द धन इतर। याद रखिएगा यहां पर अ है, अ के साथ ई मिला और क्या बना दोस्तों, अब ओ तो बनेगा नहीं, तो याद रखेगा यानी ई का मिलान भी नहीं होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे अगर जा रहे हैं तो गलत है। शब्द धन इतर में क्या आ जाएगा दोस्तों, शब्देतर में क्या आ जाएगा, गुण संधि। होता तो गुण संधि है, लेकिन क्यों गुण संधि, अब इसका आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप में स्टैंडर्ड सवाल है। शब्देतर, यहां कितना स्टार लगाऊं बताइए, ढूंढिए, ऐसे सवालों पर रिसर्च करिए, क्योंकि शब्द क्या है, शब्द धन इतर और अ ई मिलकर उ बनता है। तो यहां शब्देतर तो नहीं, यहां शब्दूतर होना चाहिए, जबकि यह गुण संधि के अंतर्गत नहीं आ सकता, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद तो क्या होगा, शब्द धन इतर होगा और बनेगा भी शब्देतर, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ए नहीं आता, गुण संधि में ए ओ अर आता है, ठीक है। हाँ, गुण संधि में ए ओ अर तो आता है यार, ठीक है। ओ रहता तो उ रहता ना, तो सही तो है यहाँ पे, ठीक है। ये गलत हो गया, ठीक है, ये सही होगा, गुण संधि आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अ ई मिल करके कहां हम ओ बना रहे हैं, ठीक है। ऊ रहता तब ना ओ बनाते हैं, अ ई मिल करके क्या बनते हैं दोस्तों, अ ई मिल करके ऊ बनता है, क्या बनता है, ऊ बनता है, जी हाँ। और अ और ए मिल करके क्या बनते हैं दोस्तों, तब ओ जा करके बनता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, सही बोल रहा हूं ना कि कुछ गलत बोल रहा हूं। अ ई मिल करके ऊ बनता है और अ और ऊ मिल करके नहीं 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 नहीं, ये बनाना है हमको ना, ऊ कहाँ बना रहा है यार, क्या हो गया आज दिमाग को मेरे। चलिए कुछ भी हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं। सुनिए एक बार इसका मेथड हम समझ लेते हैं। अ ई मिलता है ना तो ए बनता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर नया पेज ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अगर कुछ फंस जाए तो फिर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा एक शब्द है ए, एक शब्द है अ, एक शब्द है ओ, एक शब्द है औ। अरे बच्चों एक बात बताएं, नितिन सर हैं, ठीक है।
और ये दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, एक एक विषय चल रहा है, तो अगर थोड़ी बहुत चीज़ें अगर इधर होती तो घबराए मत करिए। अब दिमाग जब लोड होना शुरू होगा ना तो सबका भी जवाब दे देगा, ठीक है, सबका जवाब दे देगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अ उ की बात, ए की बात करेंगे दोस्तों, तो अ के साथ ई मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। अ के साथ ए मिलता है तो ए बनता है। अ के साथ उ मिलता है तो ओ बनता है। अ के साथ क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ मिल जाता है तो ओ मिल जाता है। हो गया काम खत्म आपका, बताइए पेट भरा कि नहीं भरा, ये नियम होता है। अब देखिए शब्देतर जो लिख रहा था, जो शब्देतर लिख रहा था, अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शब्द धन इतर, क्या हो जाएगा, शब्द धन इतर, शब्द से अ बाहर आ गया, इतर से ई बाहर आ गया, ठीक है, और अ ई मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, ए बनते हैं। ए बनता है तो ए मात्रा तो लगा है, यहाँ पर ए की मात्रा है ना, तो ए तो बन तो गया, ठीक है, ये मात्रा लग गया, ये देख लीजिए है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। संधि यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, याद रखेंगे, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी दोस्तों, गुण स्वर संधि आएगा। घबराइए मत, बोला ना आपसे कि परेशान मत होइए, बस बने रहिए क्लास में, ठीक है, वो जरूरी है। और दिमाग है कभी कभी स्किप कर जाता है। स्वेच्छा में क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा, स्वधन इच्छा हो जाता है, स्वधन इच्छा, फिर वही अ और ई मिलकर के ए बन जाएंगे तो स्वेच्छा, ये मात्रा लग गया दोस्तों, याद रखेगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये भी गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। हो गया हल, हो गया हल, तो हल तो होगा ही, कहाँ चला जाएगा, हल नहीं होगा तो जाएगा कहाँ भाई। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला लिख रहा दोस्तों अन्यान्य, ठीक है। अन्यान्य का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए अन्यान्य जो लिखा है ना, लिखा अन्य धन अन्य, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों। जैसे लिख दिया धर्माधर्म, क्या लिख दिया, धर्माधर्म। अब ये धर्माधर्म नहीं, ये क्या दोस्तों, ये धर्म धन अधर्म, क्या है, धर्म धन अधर्म। इसी तरह लिख देता है चराचर, क्या लिख देता है, चराचर। ये चराचर नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, चर धन अचर। तो ये सब में दीर्घ संधि आता है, ठीक है। यही आ गया, यहाँ आ की मात्रा लगा दिया, हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा, इसका भी याद रखिएगा। अहंकार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अहंकार का हो जाता है अहम धनकार, क्या हो जाता है, अहम धनकार बराबर अहंकार हो जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, जगदम्बा लिख रहा है, जगदम्बा का क्या कर लें भैया, तो जगदम्बा का हो जाता है जगत धन अम्बा, क्या हो जाता है, जगत धन अम्बा, तो जगदम्बा हो जाता है, याद रखेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, संतोष का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है सर, अब तो हम स्पीड बना लिए अपनी, ठीक है। संतोष का हो जाता है समधन तोष, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या आसान है भैया, देखो और उत्तर बताते जाओ। भूर्जा का क्या हो जाता है दोस्तों, भूर्जा, तो याद रखेगा भूधन ऊर्जा हो जाता है, भूधन ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ पर भू में ऊ मिला है बड़ा, और यहाँ भी बड़ा ऊ मिला है, ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। इस प्रकार बड़ा ऊ क्या होता है दोस्तों, ये तो दीर्घ संधि में आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे चाहो वैसे खेलो संधि के साथ। श्रद्धानंद में क्या होता है, श्रद्धा लड़की थी बेचारी, ठीक है, उसको आनंद आ गया, तो श्रद्धा और आनंद मिलकर श्रद्धानंद बन गए। तो ही आ जाकर आ की मात्रा लगाया है, आ की मात्रा पहले भी था तो आ मिलकर आ ही होता है। इस प्रकार दोस्तों जवाब तो हमारा वही रहेगा, दीर्घ संधि रहेगा। खाली ऐसा नहीं कि सरावरा लिखा है देख के डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे सर सर से आया था क्वेश्चन, क्या करते हैं हम, ठीक है, परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है यार, ठीक है, परेशान नहीं होना है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सोद्देश्य, ठीक है, सोद्देश्य में क्या हो जाता है दोस्तों, एक्चुअली में लिखा हुआ है सधन उद्देश्य, क्या लिखा हुआ है, सधन उद्देश्य। अब देखिए स में अ छिपा हुआ है और उद्देश्य में उ है, और अ उ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, ए बनता है। और जहां ए होता है उत्तर आप क्या करते हो, गुण संधि। इतना कबड्डी तो की अभी पीछे, ठीक है। आगे देखो, नरेश का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नरेश का हो जाता है दोस्तों नर धन ईस हो जाता है, नर धन ईस, तो अ ई मिलकर ए हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों नरेश में भी संधि कौन सी है, गुण संधि आ जाती है। तथैव में क्या हो जाता है दोस्तों, तथैव का हो जाता है तथा धन एव, ठीक है, और मात्रा डबल है तो याद रखेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि वृद्धि संधि जो बूढ़ा होता है डबल मात्रा वहीं लगता है, ठीक है। मतैक्य में क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा, मतैक्य का हो जाता है मत धन ऐक्य, क्या हो जाता है, मत धन ऐक्य। और यहाँ भी क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ भी आपका वृद्धि स्वर संधि आ जाएगा। गुड़ा केस का क्या हो जाएगा, गुड़ा केस का संभल के लिखिएगा, गुड़ाका धन ईस लिखिएगा, क्या लिखेगा, गुड़ाका धन ईस बराबर गुड़ा केस हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा गुड़ा केस में ए बन जाता है। और इस प्रकार दोस्तों एक गुण संधि का एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे परेशान होते हैं, गलत करते हैं, ठीक है।
स्टार लगाइए, याद करिए। मृगेंद्र का क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा मृगेंद्र का हो जाएगा मृगधन इंद्र। यहाँ पर अ ई मिलकर के ए की मात्रा लगाते हैं, और ए की मात्रा कहाँ आता है दोस्तों, ये गुण स्वर संधि में आता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों फिर से आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो 50 बेहतरीन सवाल लाया हूँ। ये आप जब किताब उठाएंगे ना, भारत का कोई भी पेपर उठाई भाई, मैं तो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन थक गया, ढूंढता हूँ कहीं मिल जाए संधि के नए सवाल, ठीक है, ले चलूं बच्चों के लिए बताऊं, ठीक है। हम तो सारे सवाल आपको करा ही दिए हैं, तो मिलता नहीं, मुझे बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ता है, ठीक है। व्यवहार का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा वी धन अवहार हो जाता है, वी धन अवहार, और यहां पर दोस्तों यण संधि में होता है, ठीक है। मनवंतर में क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा मनवंतर का होता है मनुधन अंतर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं मनवंतर का, ठीक है, मनुधन अंतर। और यहां भी दोस्तों क्या हो जाता है, यण संधि होता है। मनु करिएगा, दूसरा कुछ मत करिएगा, हाँ बता दे रहा हूं। सैनम का क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यह है, जैसे नयन होता है ना वैसे ही दिया, बस खाली म लगा के टेंशन दे रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर इस सैनम की जगह क्या लिखा रहता, नयन लिखा रहता, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ने धन अन करते हैं ना। अब उसी तरह सयन लिखा है तो कर दीजिए से धन अन की जगह अनम कर दीजिए, हो गया आपका। और ऐसा आप पढ़ते हैं कहां दोस्तों, अयादि संधि में। तो कर तो दिया आपने, ठीक है। टेंशन काहे ले रहे थे, लग रहा था वैसे कठिन है नहीं, ठीक है। पवन में क्या करते दोस्तों, पवन में पो करिएगा, पो धन अन, क्योंकि वह रहता है तो ओ की मात्रा लगता है, ठीक है। तो पो धन अन करिएगा, ये पवन हो जाएगा। और यहां भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां भी जवाब में क्या आएगा तो अयादि संधि ही, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अब प की जगह पा कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ ओ की जगह औ कर दीजिएगा, पौ धन अक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अन नहीं, पावन नहीं लिख रहा है, पावक लिख रहा है ना, तो आप अक करिएगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी जवाब क्या आएगा, आपका अयादि संधि होगा, ठीक है। आगे देखिए संख्यागमन, ये संख्या नहीं है। हम पता बहुत दिन तक जब अब तो जान गए हैं, जब स्टार्टिंग में संधि पढ़ाते थे तो हम इसको हमेशा संख्यागमन समझते थे, ठीक है, लेकिन संख्या नहीं है। यहाँ सख्या इसलिए दोस्तों क्योंकि सखी की बात हो रही है, तो सखी धन आगमन होता है शब्द, ठीक है, सखी धन आगमन शब्द होता है। और यहाँ पर यण संधि है दोस्तों, ठीक है, तब ये संख्यागमन बनता है, ठीक है, वो य के साथ अर्धवर्ण लगा हुआ है, ठीक है, तब दोस्तों ये बनता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है गवीस, गवीस का संधि विच्छेद क्या करेंगे, देखिए गवीस बहुत शानदार है, बता के दिखाइए। अब दिमाग आपका फेल हो रहा होगा, सर गवीस क्या करें, गौधनीस करें या गव करें, गव, तो दोस्तों क्या कर लिया जाए, याद रखें, ना गौ करेंगे ना गो करेंगे, ये दोस्तों करेंगे दोस्तों गो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, गो गौ दोस्तों, जब अगर मैं इसको तोड़ दूं, जैसे सैनम को तोड़ दिया था वैसे अगर आप तोड़ दीजिए, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, गोधनीस, यही ओ और ई, ओ ई, अब देखिए ओ ई तो कहीं मिलेगा नहीं, ओ ई का मिलन तो होता नहीं, मिलन तो अ के साथ होता है ना, तो ये आपका सोचना गलत है। तो गोधन इस दोस्तों, इस तरह की चीजें भी ये एक्सेप्शनल केस में आता, अपवाद स्वरूप आता है, और ये अयादि में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अव यहाँ पे आ रहा है, आपने पढ़ा है अव, अय, अव, आव, आय, ये चारों कहां आते हैं दोस्तों, अयादि में आते हैं। तो गवीश में भी गव, गवीश में अव छिपा हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह नाविक में क्या कर लेंगे, जब वह रहता तो बताया मैंने अव की मात्रा दीजिए, तो नौ धन इक करिएगा, ठीक है, नौ धन इक बराबर नाविक हो जाएगा। और यहां भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अयादि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। द्वावपी में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सवाल, बताओ द्वावपी, जैसे इसको किया ना वैसे करना, द्वौ धन अपी, क्या करेंगे दोस्तों, द्वौ धन अपी, लेकिन यहां पर संधि कौन करेंगे, पुनः अपवाद स्वरूप दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, अयादि संधि। ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाएंगे फेल हो जाएंगे, ठीक है, स्टार लगाइए और याद करिए। जहां मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, मैं तुरंत स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। सत धर्म का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, सत धन धर्म होता है, और हलंत लगा हुआ तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। कौन सा है, व्यंजन। एतन मुरारी, एतन मुरारी में देखिए आधा न है, गलत लिखा है। एतन मुरारी कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको दिखा दूं, ऐसे लिखा जाता है, एतन मुरारी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, एतत धन मुरारी, क्या होता है, त रहता है, ये पंचमाक्षर में जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ एतत धन मुरारी होता है। और ये पंचमाक्षर वाला काम दोस्तों कहाँ होता है, व्यंजन संधि में होता है। स्टार लगाइए इस पे भी, ठीक है। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं परीक्षा में, तो स्टार लगा के याद करिए। चिन्मय का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा,
चित्त धनमय हो जाता है। क्या हो जाता है? चित्त धनमय बराबर चिन्मय हो जाता है। और संधि कौन सी आएगी? ये व्यंजन स्वर संधि आएगी। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आज का सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। जितने भी सवाल मुझे मिल पाए उसको मैंने 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया। एक पार्ट दोस्तों और दूंगा आपको जिसमें संधि के सवाल कराऊंगा, उसके बाद 4-6 महीने तक कभी संधि नहीं पढ़ाऊंगा। कान पकड़ रहा हूं, पेट भर गया मेरा पढ़ा करके। किताब से ढूंढ के सवाल इतना टाइम लग जाता है, हम क्या बताएं आपको, ठीक है। अब मुझे सवाल नहीं मिल रहा है। अब मैं संधि के सवाल तभी लेकर आऊंगा जब नानी के घर जाऊंगा, पुरानी वाली किताब लेकर आऊंगा। जैसे पहले पढ़ाता था एकदम पुराने सवाल, ऐसे सवाल जहां दिमाग भ्रष्ट हो जाए कि अरे सर क्या सोचा था और क्या निकल रहा है, ठीक है। ऐसे वाले सवाल जब मिलेंगे ना तब ढूंढ के लाऊंगा। अभी के लिए तो इतने संधि पर्याप्त है, ठीक है। परीक्षा में जाइए एकदम खूब दम लगा के क्वेश्चन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा, आप ही लोगों के डिमांड पे दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आया, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि नितिन गुप्ता सर ये हिंदी के मास्टर हैं, जिस दिन वो हमसे इतिहास पढ़ लिए ना वो भूल जाएंगे कि अरे हिंदी टीचर नहीं है, ये इतिहास के मास्टर हैं, ये हिंदी खाली दिखावा है, छलावा है, ठीक है। ऐसे भावनाएं मन में आएंगी। तो दोस्तों आइए और आप ज्वाइन करिए, एक बार ज्वाइन करिए फाउंडेशन बैच। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल भी बहुत ज्यादा आता है। क्यों ना एक बार नितिन सर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया जाए। अगर नितिन सर इतना प्रेस कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़े बहुत पैसे इधर उधर करके अरेंज कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं आपसे दोबारा, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे नहीं कहूंगा दोबारा आप ये बैच ज्वाइन कर लो। आप खुद डिमांड करोगे सर प्लीज साइंस का बैच दे दीजिए, सर आप खुद डिमांड करोगे, मुझे नहीं करना। लगी शर्त हमारे आप में, लगी शर्त। अगर आप अपने मन को मना के देख लीजिएगा, अगर मान जाए तो बता दीजिएगा, जो कहिए हार जाएंगे, ठीक है। याद रखिए, आइए ज्वाइन करिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक निवेदन और आप सभी से है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। किसी टेलीग्राम ग्रुप, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी फेसबुक ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हैं, वीडियो को शेयर कर देंगे, 10 बच्चे और देखेंगे, ज्ञान ही का प्रसार होगा। माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, ठीक है। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मेहनत आप कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।